दोस्तों सचिवालय सहायक जो वर्तमान में देखेंगे 8 वर्षों के बाद ये वैकेंसी आई है, जिसका इंतजार लगभग लाखों लोगों को था और ऐसा अनुमान है कि लगभग 15 से 20 लाख लोग इस फॉर्म को भरेंगे। देखिए ये जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी है पिछली बार 2014 में आई थी, जो अंततः 2018 में ज्वाइनिंग होकर ये समाप्त हुआ है। ठीक है, अब ये 2022 में वैकेंसी आई है। पिछली बार भी देखेंगे, पिछली बार की तरह इस बार भी इसका सिलेबस लगभग वही है, 150 प्रश्न की प्रकृति है और ये 2 फेज में एग्जामिनेशन होंगे। दोनों मोड आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, दोनों में 150 क्वेश्चन होंगे। पहला एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का होगा, दूसरा मेंस का होगा। दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। बस अंतर मेंस में यही है कि मेंस में आपको इस 150 क्वेश्चन के अलावा 100 क्वेश्चन आपके हिंदी के भी होंगे। अब ये हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बीएसएससी का सिलेबस है, इसमें जो 3 पार्ट्स दिए गए हैं, मेंटल एबिलिटी का पार्ट है जिसको रीजनिंग के नाम से जानते हैं, फिर साइंस और मैथ का पार्ट्स है, फिर देखिएगा आपको जीके जीएस का पार्ट है। तो जीके जीएस से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस मैथ से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे कि साइंस में जो हमारे 25 मार्क्स का पूछा जाएगा और 25 मार्क्स का मैथ होगा, ये 25 नंबर की तैयारी के लिए क्या क्या पढ़ें ताकि 25 में 25 नंबर आ सके। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 25 में 25 आने की बात कर रहे हैं। हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि रीजनिंग के लिए किन किन टॉपिक को पढ़े, मैथ के लिए किन किन टॉपिक को पढ़े और देखेंगे जीके जीएस के लिए किन किन टॉपिक को पढ़े। आज हमारी जो बातें होंगी ये 25 नंबर जो सचिवालय सहायक में आपको पूछे जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे आपको मेंस में हो, ये 25 नंबर के लिए किन किन बिंदुओं पे फोकस करें। ऐसे आयोग ने सिलेबस जारी किया है, लेकिन सिलेबस में भी किन किन बिंदुओं पे फोकस करें जहां से हमारे प्रश्न आएंगे। आइए उन्हीं चीज पे बात करते हैं। आप ठीक इतना पढ़ के जाइए, आपके 25 में 25 मार्क्स बिल्कुल आएंगे। हम देखिए चर्चा करते हैं। ये हमारा लिखा हुआ साइंस जो सचिवालय सहायक में है, इस साइंस के 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक को हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं, दूसरे को हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और तीसरे को बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी बात करेंगे तो साइंस में इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अतिरिक्त आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी। तो ये जो इन्वायरमेंट का पार्ट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 4 सेक्शन मिलाकर हमारा जो है पूरा होता है आपका ये साइंस वाला पार्ट। तो ये देखेंगे इतने सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 सेक्शन से। अब इन चारों में बात करेंगे तो ऐसी नहीं कि किसी की प्रायोरिटी ज़्यादा है किसी की कम है, सबकी लगभग समान प्रायोरिटी है। बस अंतर यही है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से थोड़े कम प्रश्न आते हैं, जबकि फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायो की बात करें, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। फिजिक्स में देखिए क्या क्या चीज़ पे हमें फोकस करना है। तो एक चैप्टर याद रखिएगा, लाइट वाला जो चैप्टर होता है जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर दूसरा चैप्टर हमारा साउंड का होता है जिसको ध्वनि बोलते हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर तीसरा चैप्टर हमारे हीट का होता है, जहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, इस चैप्टर को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फिर देखेंगे एक हमारा जो मेजरमेंट और यूनिट का जो चैप्टर होता है, मेजरमेंट और यूनिट का चैप्टर, यहाँ से फिर आपको प्रश्न रहेंगे। फिर देखिएगा एक चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेट, यहाँ से भी आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स में आप 5 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए, आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक इसी प्रकार आइए केमिस्ट्री में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में देखिएगा पदार्थों के प्रकार की बात करेंगे, जिसमें हम लोग एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। एलिमेंट के बाद हम लोग कंपाउंड के बारे में यानी कि यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। यौगिक से भी सर्वाधिक प्रश्न रहते हैं। फिर देखिएगा आपको मिक्सचर यानी कि मिश्रण से भी सर्वाधिक प्रश्न रहेंगे। ये तो बेसिक तौर पे। फिर जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण एक चैप्टर है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में। फिर देखिएगा कार्बनिक रसायन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखिएगा अकार्बनिक रसायन में विभिन्न प्रकार के धातु की बात करें, धातु और अधातु एवं उसके उपयोग, धातु अधातु एवं उसके उपयोग से जो देखेंगे टॉपिक हमारे होते हैं, वहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग बायो में बात करें और हम लोग बायो की बात करते हैं तो बायो वाले सेक्शन में देखिएगा तो यहाँ से कुछ टॉपिक आपको जहाँ पर देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ से प्रश्न आएंगे। जैसे एक टॉपिक है हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण।
ठीक है। ये मानव पोषण से आपके देखिएगा सर्वाधिक प्रश्न रहेंगे, मानव पोषण वाले चैप्टर से आपके सर्वाधिक प्रश्न रहेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं ये टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू से आपके प्रश्न रहेंगे। फिर बात करते हैं हमारे विटामिन, आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन में ही विटामिन के चैप्टर आ जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं एक ग्लैंड वाला चैप्टर होता है ग्रंथि, वहाँ से आपके प्रश्न रहेंगे। फिर देखिएगा डिजीज वाले जो चैप्टर होते हैं, रोग जिसको बोलते हैं, ये ह्यूमन डिजीज और प्लांट डिजीज दोनों जगह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा देखिएगा बेसिक ऑफ साइटोलॉजी या बेसिक ऑफ साइंस की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे। ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो वाले सेक्शन में देखिएगा, जिसमें सेल की हम लोग बात करते हैं। फिर देखिएगा हमारा ब्लड की बात करते हैं, या अलग अलग भी जो भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट वाइज टॉपिक है जहां से आपके बायो में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा लास्ट में हम लोग बात करेंगे तो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस आएंगे, इन्वायरमेंट से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। इन्वायरमेंट में सबसे पहली बात इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, फिर देखेंगे हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर इसी में देखिएगा पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, उससे संबंधित भी आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब लास्ट में बात हम लोग करेंगे कि देखिएगा जो हमारे फिजिक्स के क्षेत्र में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में या बायोलॉजी के क्षेत्र में जो भी विद्वान ने कुछ नई खोजें की है उससे संबंधित या कुछ वस्तुओं की खोज जो आविष्कार हो चुका है, उस टाइप के आपके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके साइंस में पूछे जाएंगे। निस्संदेह जितनी मैंने बात आपको फिजिक्स में बताई और जितनी बात मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया, जितनी बात मैंने बायोलॉजी में बताई, आप निस्संदेह पढ़ के जाइए, आपके 25 के 25 क्वेश्चन बनेंगे। जिन टॉपिक को मैंने बताया उसको बार बार आप पढ़िए। और इसके लिए अगर बुक की बात कीजिएगा तो सबसे बेहतर बुक हमारा एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी आप 9th 10th 11th का पढ़ के जाइए, निस्संदेह सारे क्वेश्चन बनेंगे। यदि आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी सारे सब क्लास का बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो स्पेशल एक लुसेंट का साइंस आता है, ठीक है ना, एक स्पेशल लुसेंट की साइंस आती है, आप उस बुक को एक बार जरूर पढ़ के जाइए। आपको ये बीसीएससी जो हमारा सीजीएल है इसमें देखिएगा आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सारे क्वेश्चन आपको साइंस के बनेंगे, एकदम आपको 25 में 25 बनेंगे। बस यार सारे टॉपिक को आप एकदम हूबहू एनसीईआरटी से पढ़ के जाइए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। दोस्तों साइंस में मैंने बताया कि किन किन बिंदुओं पे फोकस करना है ताकि आपके एग्जामिनेशन बेहतर हो सके। इसी प्रकार हम मैथ में भी चर्चा करेंगे, इसी प्रकार हम रीजनिंग में भी चर्चा करेंगे, इसी प्रकार हम जीके जीएस में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किन किन टॉपिक को पढ़ा जाए ताकि आपकी बीसीएससी में अच्छे मार्क्स आ सके। देखिए 150 नंबर का एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स में, आपको कम से कम 120 नंबर का टारगेट रखना है ताकि बेहतर रिजल्ट हो सके। जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जितने रिक्तियों की संख्या होंगी सारे अभ्यर्थियों में देखें उसके 5 गुना ही मेंस में लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा बीपीएससी की तरह, ठीक है। जितने रिक्तियों की संख्या होंगी उस संख्या के मात्र 5 गुना हर कैटेगरी से आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो चाहते हैं कि मेंस में बहुत बेहतर हो और उसके लिए आपको पीटी में थोड़ी सी लड़ाई टफ होगी, तो अपनी संदेह कम से कम 120 का टारगेट रखें और हर एक सेक्शन के हम पार्ट वाइज बात करेंगे किस पे आपको क्या पढ़ना है, किस में क्या नहीं पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ पर डे एक प्रैक्टिस सेट जरूर आप बनाएं और उसमें हमेशा देखिए कि 100+ का टारगेट रहे। और अंत में देखिएगा जब सारे सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे तब आप उसको बनाइएगा, तो 120+ का टारगेट रखना है, क्योंकि इसमें देखिएगा प्रत्येक एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक एक क्वेश्चन के गलती पे 1 मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। तो 600 नंबर के एग्जामिनेशन होंगे। हम अगले फिर वीडियो में बात करेंगे कि आपको मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की कैसी बात की जाए, मैथ की कैसी बात की जाए। आज के लिए इतना ही, साइंस में जरूर पढ़िए। इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे।